नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाफिज़ कुरान की फजीलत पर एक दो अशार हैं, पहले उसे सुन लें। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। बोलिए, क्या तुम बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो गुलबर्गा को नहीं भूला, लेकिन गुलबर्गा वाले मुझे भूल गए। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। फिर भी नहीं बोल रही। आगे का प्रोग्राम देर हुआ तो भी कोई बात नहीं, जब तक मोहब्बत के साथ जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलते तब तक ये शेर ही पढ़ लेकर रखता हूं। हज़रत बहुत अच्छा शेर है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब।
जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि इस ज़माने में आदमी आदमी को पैसे देता है, रोटी देता है, कपड़े देता है, गाड़ी भी दे देता है, लेकिन अपना वक्त किसी को नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात। और ऐसे दौर में कोई किसी को अपना वक्त देता है, बल्कि मैं बड़े बड़े हजरात उलमा बैठे हैं, इतना खराब दौर गुजर रहा है, बच्चे माँ बाप को वक्त नहीं देते, माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं देते। छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, आपसे बोल रहा हूं मैं, और ये जुमला इनको नहीं समझ में आया तो अच्छा है। बीवी शौहर को वक्त नहीं दे रही है, शौहर बीवी को वक्त नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त में हजरत अपना खिताब शुरू कर दिए, सामने वाले की मजबूरी को सामने रखकर अपना वक्त देना ये बहुत बड़ा ज़र्फ होता है। अल्लाह पूरा बदला अता फरमाए और हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरी बात, वो बच्चे जो इंशाअल्लाह अभी तकमील हिफ्ज़ कुरान फरमाने वाले हैं, मैं मेरी जानिब से और आप तमाम हजरात की जानिब से इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हदीस पेश करता हूँ। मेरी माएँ और बहनें पर्दे में बैठी हैं, आप भी तवज्जो के साथ खामोशी के साथ सुने। हाफिज़े कुरान को मुबारकबादी देना, मुबारकबाद पेश करना, ये हजराते मलाइका की सुन्नत है। अरे ये बात समझ में? अरे बेटे समझ में बात आ रही है? अब तो तुम्हारे से भी बात, तुम्हारे अब जो साथी हाफिज़े कुरान बन रहे नहीं, हजरत तकमील करेंगे उनका हिफ्ज़। दुआ के बाद पूरे बच्चे साथियान मिलकर उस बच्चे को मुबारकबाद पेश करना करेंगे इंशाअल्लाह। और हाफिज़े कुरान को मुबारकबाद पेश करना ये हजराते मलाइका की सुन्नत है, हदीस है ये। किसका तो भी रिश्ता होगा तो शादी तक मुबारकबाद पेश करते, किसकी तो भी शादी होगी तो उसे बच्चा पैदा होने तक मुबारकबाद पेश करते। दुनियावी डिग्रियां हासिल कर लेता है तो मुबारकबादियां पेश करते हैं। खुदा की कसम, दुनिया में इस डिग्री से बड़ी कोई डिग्री नहीं। तुम लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंसदान बनो, कुछ भी बनो, बहुत अच्छी बात है। वो डिग्रियां दुनिया में लोग पसंद करेंगे, जब कोई अल्लाह का बंदा मासूम हाफिज़े कुरान बनता है तो उसे खुदा पसंद फरमाता है। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते। पूरी हदीस का खुलासा सुनो, याद रखेंगे? याद रखेंगे? कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम।
हजरत में दाखिल हो रहा था, हजरत ये अल्फाज बयान फरमा रहे थे, 4 बड़ी किताबें। कितनी किताबें बोलो? 4 बड़ी किताबें जो आसमान से उतरी। कहां से उतरी? किसी ने लिखा नहीं दुनिया में, आसमान से उतरी। एक किताब का नाम तौरात, एक किताब का नाम इंजील, एक किताब का नाम ज़बूर, और हमारे पास जो अल्लाह की किताब प्यारे आका की अमानत है उसको कहते हैं कुरान। असल में एक किताब नहीं, हमारे पढ़ने, हमारे याद करने की सहूलत के लिए इसे किताब की शक्ल दी गई। अरे बेटे समझ में, मैं तुम्हारे से बात करना। अरे अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बेटे, रॉबर्ट की तरह बैठे हैं। अब तो तुम्हारा ही समझना जरूरी है और हमारी उम्मीदें ही हैं तुम। हजरत उलमा को और बड़ों को छोड़कर बेटे मैं कह रहा हूँ, बाहर के बड़े बड़े लोगों से हम इस वक्त मायूस हुए हैं। हमारी जो उम्मीदें हैं अब तुम्हारे से लगी हुई है। अब हमें इंतजार है तुम में से कोई कासिम नानोतवी पैदा होगा। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पैदा होगा, रशीद अहमद गंगोही पैदा होगा, हुसैन अहमद मदनी पैदा होगा, अशरफ अली थानवी पैदा होगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदों को खुदा पूरे करेगा और इस बात का इंतजार है कि हमारे सफर से पहले हम अपनी आरजुओं को देख लें। तवज्जो से सुनो, क्यों मैं इतना रिस्पांस तुम दे रहा हूं मालूम? समझ में आ रही है? इधर देखो बेटे, छोटू मैं गोरा नहीं हूं, मुझे देख, मुझे देख। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की खिदमत में अर्ज है, मैं बच्चों के बीच में भी बात करके मुझे आदत, बड़ों के बीच में बात करता हूं, तोहफे मिल जाते हैं, पर्दे में औरतों के बीच में बातें करता हूं, गालियां मिलती हैं। और मेरे से ज्यादा मुझे बुलाने वालों को गालियां मिलती हैं। इतने बड़े कर्नाटक में वो मुज़म्मिल के अलावा इनको दिखता नहीं का कौन भी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे से मैं बात करूं तो इंशाअल्लाह नतीजे निकलेंगे। मैं इतना रिस्पांस तुम ना क्यों दे रहा हूं मालूम? इस वक्त हमें उतना तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं जितना कि इस वक्त सारी दुनिया के दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े। ये पॉइंट है, ये पॉइंट। तुम्हें बिगाड़ना चाहते हैं, उनको मालूम है कि अगर तुम उलमा के हाथ आ गए, तुम्हारा नाम खानदान कुछ भी हो, फिर से इस जमीन में टीपू पैदा हो जाए। हजरत मेरे पास सबूत है, अब इस वक्त है मेरे पास सबूत, उनके मज़ामीन मेरे पास मौजूद है। और ये असातिज़ा, ये उलमा से गुजारिश है कि इनको मासूम समझकर इनसे केयरलेस ना हो। जब इस्राइल इनको छोटे समझकर नहीं छोड़ रहा है, अमेरिका इनको छोटे समझकर नहीं छोड़ रहा है, दुश्मनान इनको छोटे और मासूम बच्चे समझकर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर हम क्यों छोड़े? और बड़ी बातें करने में भी पीछे नहीं हटना इन मासूम बच्चों के बीच में, क्योंकि ये फैजी का दौर है। बहुत जल्दी समझ जाते हैं ये बच्चे, बल्कि बड़े नहीं समझते इशारों को, उतना ये बच्चे समझते हैं। मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है। ये लोगों को जानते नहीं जानते तुम्हें, तुम्हारे सब कजिन्स ही ये लोग।
तवज्जो के साथ सुने। आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई? सुभान अल्लाह। असल में आसमान से 3 किताबें ही नाजिल हुई। डर गए, ये मौली साहब ओरिजिनल नहीं। अब तक हमारे हजरत, बड़े हजरत सब बोलते थे और खुद ये मौली साहब भी थोड़ी देर पहले बोले आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई। अब ऐसा बदल गए जैसे दिल्ली के मोदी जी बदल गए। एक पॉइंट बताता हूं, क्योंकि तुम्हें स्कूल भी पढ़ रहे ना, माशाल्लाह। पहले मदरसा, उसके बाद स्कूल, प्लस मदरसा प्लस स्कूल। आजकल प्लस का चर्चा बड़ा चल रहा है, प्लस माइनस सब चल रहा है। प्लस रखो, लेकिन पहले दीन के साथ दूसरी चीजों को प्लस करो, दूसरे चीजों के साथ दीन को प्लस मत करो। असल दीन ही है, असल कुरान का ही इल्म, हदीस का ही इल्म असल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही इल्म असल। आज सारी दुनिया ये जो तरक्की कर रही है नहीं, ये कुरान ही का नतीजा है। कसम खाकर पूरे जोर के साथ मैं कह सकता हूं मेरे प्यारों, अगर कुरान ना होता तो फिर ये लोग कहां तरक्की करते। सही कह रहा हूं? तुम्हें और हमें उतना कुरान नहीं खोल रहे हैं जितना कि इस वक्त यूरोपीय मुमालिक कुरान खोल रहे हैं। हमें कब खोलते सो मालूम क्या? कुरान कब खोलते सो मालूम हमें? माँ और बहनें तवज्जो के साथ सुने, हमें कुरान कब खोलते मालूम? जब घर में कौन टीवी बंद हो जाना, या नहीं तो कौन सी टीवी बड़ी मुसीबत आना, फोन करके पूछती आपा घर में परेशानियां ही हजरत, कौन सा सूरा पढ़े तो जल्दी परेशानी चले जाती। मैं बोले आपा एक नहीं पूरा कुरान पढ़, हर पारे में परेशानियों का इलाज है, हर सूरे में परेशानियों का इलाज है। बल्कि ये आशिक और खादिम कहता है हर आयत में परेशानियों का इलाज है, आयत के हर जुमले में परेशानियों का इलाज है। रब्बे काबा की कसम बात गलत नहीं है, कुरान पाक के हर हर्फ में परेशानियों का इलाज। बिस्मिल्लाह पढ़ो इलाज, औज़ु बिल्लाह पढ़ो बिला इलाज, सूरे फातिहा पढ़ो इलाज, सूरे बकरा पढ़ो इलाज, सूरे आले इमरान पढ़ो इलाज, सूरे निसा पढ़ो इलाज, सूरे इखलास पढ़ो इलाज, सूरे फलक पढ़ो इलाज, सूरे यासीन पढ़ो इलाज, सूरे वाक़िया पढ़ो इलाज, सरापा पूरा कुरान इलाज। आज हमें उतना नहीं खोलते कुरान जितना के सारी दुनिया के गैर कुरान खोल रहे हैं, इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और एक शेर याद आ रहा है, पढ़ूं? तो मैं नक्को बोला तो भी पढ़ रहा हूं, सोच चुपके तुम्हारा जोश देखा सो। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, हमारे नबी आने के बाद ही हर टेक्नोलॉजी का दरवाजा खुला। मेरे नबी आने से पहले फ्लाइट थी? बोलो बेटे। मेरे नबी आने से पहले सैटेलाइट था?
मेरे नबी आने से पहले बड़ी बड़ी मिशनरियां थी, मेरे नबी आने से पहले ये ऐसे उजाले थे, कुछ तरक्की नहीं थी। मेरे नबी आए तो सब लेकर आए, हर तरक्की का उन्वान लेकर आए, बाब लेकर आए, सबक लेकर आए। वक्त नहीं, मैं आपको बिठाकर हर सफा खोलता, आपके दिमाग और जहन और जुबान के मुताबिक प्याले पिलाता। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। नहीं बोलती ये शेर, सुभान अल्लाह नहीं बोलते। बार बार बैटरी डाउन हो रही है, इसके वास्ते बोलता हूँ सो सैमसंग फोन ले बोल को। हजरत आप जानते हैं, आप हजरत जानते हैं, आज से 20-25 साल पहले मदरसों के हिफ्ज का जो रिजल्ट निकलता था अब नहीं निकल रहा है। उसकी वजह क्या? मोबाइल का इस्तेमाल जहनों को कमजोर कर रहा है। वो बात अल्लाह करे कि आपके मदरसे में ना हो। मैं कई मदरसों का खादिम हूँ, हर जगह का रिपोर्ट हर जगह की रिपोर्ट आ रही है। बाज असातिज़ा तो यहाँ तक बोलते हैं कि हजरत हमें जब पढ़ते थे एक मर्तबा एक सबक सुना देते थे, कभी कभी हमारा सबक नागा होता था और कभी कभी उस्ताद मोहतरम दूसरी मर्तबा बुलाकर सबक सुनते थे। अब तो तकरीबन 14-15 बच्चों के क्लास में 10 से 12 बच्चे तो वो होते हैं जिनको 2-2, 3-3 मर्तबा सबक सुनना पड़ता है। सांप जाता, सांप है गुलबर्गा में? नहीं है, नहीं है क्या? तो बोलो बेंगलुरु से पकड़ लगा को छोड़ दूं। सांप जाता, फॉर एग्जाम्पल आप छीए तो क्या करता, उन्हें पप्पी देता। छीते बिच्छू जाता, छूते आप, सांप और बिच्छू जा रहा है, जैसे डर कर आप छूते नहीं, उससे भी ज्यादा डर कर आपको मोबाइल देखना तो दूर की बात, मोबाइल छूना तक नहीं, वरना आपके कुरान के याद करने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। एक बात भी बेकार नहीं, दुआ करके बैठा हूं कि अल्लाह इन बच्चों के लायक बातें अता कर, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। हम जब मदरसों में पढ़ते थे, आपके असातिज़ा पढ़ते थे, हिफ्ज का रिजल्ट 1 साल में निकलता था, 1.5 साल 2 साल। मौलाना हिफ्ज का रिजल्ट किसी बच्चे का 3 साल में निकलता, वो बच्चा मदरसे का कुन जहन बच्चा समझा जाता था। आज 3 साल में भी निकल गया तो वो बच्चा हमारे मदरसे का ज़हीन बच्चा समझा जा रहा है। ये मोबाइल का फसाद है। पक्का वादा तो करो नको, लेकिन इरादा करो मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे। देखो कितने की बच्चे इंशाल्लाह भी नहीं बोल रहे कि तो उनकी अम्मी के हाथ में आईफोन है ना। हजरत हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हजरत कितना याद दिलाए तो भी याद होता नहीं। हजरत क्या करना, पहले तो मोबाइल वापस कर, ये चिल्ला, ये पढ़ वो पढ़ नहीं। मेरे इलाज अजीब, हजरत 5 कलमे उन्हें 2 साल से याद कर रहा है, हजरत याद नहीं हो रहा है। हजरत क्या करना, हजरत क्या दम गिम नहीं, दम करने के वास्ते हमें ही कर कर को हमारा दम निकलने को है। तू दम करने को आपा, दम हमें करती, काम तू कर। तू क्या कर कि तू मोबाइल ना रख, तेरे बच्चे का जहन उभरेगा। तू तेरे लाल को मोबाइल ना दे, इंशाअल्लाह ताला कुव्वत हाफिजा मजबूत होगा।
तू मोबाइल ना देख, इंशाअल्लाह ताला तेरे घर के नतीजे बड़े जबरदस्त निकलेंगे। मेरी माँ और बहनों की तादाद कसीर तादाद में बैठी है, इसलिए अर्ज करता हूँ तुम तुम्हारे बच्चों की तरबियत और परवरिश, उस मासूम लाल को 6-7 महीने के बच्चे को गोद में बिठाकर या सुलाकर दूध देते हुए तुम मोबाइल देखती हो और तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे बच्चे का दिमाग बुखारी का हो जाए। आज इसके नजदीक इन बातों के उन्वान पर कई वाक़ियात हैं। मासूम बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूं, तुम्हारा मामा चाचा बनकर कभी मोबाइल नहीं देखना बेटे, नहीं देखना। रोना आता है मुझे, दर्द होता है। मैं तो ये मसला बयान में तक बयान किया, इंटरनेट ऑन करके कुरान तक ओपन न करो मोबाइल में। हम भी अपने सफर में कहा वो किताबें रखते हैं हमारे मोबाइलों में। मैं कहता हूँ इंटरनेट ऑन करके कुरान मत खोलो, इसलिए कि इंटरनेट ऑन होता है बेइख्तियार कुरान के सफहात पर ऐसे तस्वीरें आती हैं, दुश्मन क्या गुस्ताखी, हम गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। नहीं बेटे, मोबाइल नहीं देखना। तुम अगर चाहते हो कि जल्द से जल्द तुम हाफिज बनो, तुम अगर चाहते हो कि जल्द से जल्द तुम आलिम बनो, तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे दीन का खिदमत लेकर ले, दीन का काम ले, और तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे नबी का काम ले, तुम जितना अपने बचपन को मोबाइल से बचा कर रखोगे उतनी तुम्हारी जवानी कौम के काम आएगी। क्योंकि माहौल अपना एक हद है। मैं बात उलमा की खिदमत करता हूँ, आजकल तो बच्चे बड़ी हिम्मत के साथ उन मदरसों में दाखिला लेते हैं जिन मदरसों में मोबाइल की इजाजत है। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा खाने पीने के इरादे से या माँ पूरी खाने के इरादे से आया तो तफसील के साथ 2 घंटे तुम्हारे साथ बैठता हूँ। वक्त नहीं है मुझे, असल तुम्हारी फजीलत पर बात करना है। वहाँ जाते जाते यहाँ आया, नसीहत भी कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं छूना। कौन कौन नहीं उठाएंगे मोबाइल? हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इरादों के हाथ इनकी, कांग्रेस के हाथ आएंगे। पक्का? कर को देखो बेटे, कर को देखो, कर को देखो, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। आज दुश्मन कुरान उठा रहे हैं और कुरान वो उठाकर दुनिया के एतबार से आगे बढ़ रही है। मेरे नबी से पहले इस दुनिया में इतनी तरक्की नहीं थी। मेरे नबी की आमद की बरकत और कुरान पाक का असर है कि सारी दुनिया तरक्की की इंतहा को पहुंची है। इसीलिए एक शायर कहता है, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शूर फिक्र और नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। कुरान के जुमले ही नहीं बोलते, कुरान के हुरूफ ही नहीं बोलते, कुरान का ज़बर भी बोलता है, कुरान का ज़ेर भी बोलता है दुनिया के अंदर ऐसा कोई ग्रामर नहीं। गर्ज क्या बोल रहा था? कुरान को किताब भी कहते हैं, वो हम ना समझाने के वास्ते। असल कुरान क्या है? कलाम है। आसमान से 3 किताबें, एक कलाम, अल्लाह का कलाम। अब एक सवाल कर सकते हैं आप, हजरत किताब का तो क्या, कलाम का तो क्या? नहीं करते? सवाल नहीं करते?
करना, अच्छे सवाल करना, बेढंगे सवाल नहीं करना। हजरत दूध पी को पानी पी सकते क्या पूछ रहा है? मैं बोला 1 टीस्पून चाय का पत्ता, 2 टीस्पून शक्कर, वो भी डाल ले, पेट में चाय बन जाती। हजरत किताब का तो क्या, कलाम का तो क्या। किताब अल्लाह का लेटर, बंदों के नाम। आई बात समझ में? आई? अल्लाह का खत, लेटर, बंदों के नाम। कलाम किसे बोलते मानो? अल्लाह का डायरेक्ट कॉल बंदों के नाम। और हजरत बड़ी अजीब बात है, लेटरों का दौर चला गया तो चला गया, कॉल का दौर आया तो कॉल का दौर आया। ये सब कॉल का दौर है। कुरान क्या है? अल्लाह का कॉल है। इसीलिए हदीस में आता है, जो बंदा चाहता है खुदा को देखे वो नमाज पढ़ ले, जो बंदा चाहता है खुदा से बात करे वो कुरान पढ़ ले। नमाज पढ़ना खुदा का दीदार है, कुरान पढ़ना खुदा से बात है। गर्ज जमीन आसमान बनाने से पहले अल्लाह ताला फरिश्तों को बनाया। किसे बनाया? फरिश्तों को बनाया। फरिश्तों को बनाने के बाद अल्लाह ताला सूरे यासीन और ताहा फरिश्तों को सुनाया। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? सूरे यासीन मालूम आपको? अरे मालूम, कुरान का दिल। सूरे यासीन क्या है? कुरान पाक का दिल है। हदीस में आता है कि जो अल्लाह का बंदा या बंदी जिस दिन सूरे यासीन पढ़ते हैं, उस दिन अगर उसका इंतकाल हो जाए तो मैदान हशर में अल्लाह उसे शहीदों के साथ उठाएंगे। सुभान। पढ़ो पढ़ो माए और बहनें, पढ़ो। बरकत नहीं, बरकत नहीं, बरकत नहीं, रोना रोना रोना। फरिश्तों के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे यासीन और ताहा को सुनाया। वो भी अल्लाह का कलाम, खुद अल्लाह पढ़े, क्या होगा? सुभान अल्लाह। एक हदीस है, सुनते? क़यामत आएगी। क्या आएगी? मालूम क़यामत? मालूम नहीं। पूरा खत्म कर देंगे अल्लाह ताला। उन्हें यूपी में एक दीवाना है, उन्हें बोल रहा, मुसलमान बोलते क़यामत आती, मैं बोलता हूँ नहीं आती। मैं बोलिया अल्लाह उसे क़यामत तक जिंदा रख। अभी उन्हें देख ले क़यामत। सितारे और सैयारों के जो स्पेशलिस्ट हैं, आसमान और जमीन के बीच में सितारे सैयारे यानी चांद सूरज मरीख, इसके जो स्पेशलिस्ट है ना, अब वो लोग कह रहे हैं पता नहीं कि आसमान और जमीन के बीच में सितारों और सैयारों का एक्सीडेंट कब होने वाला है। ऐसे मालूम होता है बहुत करीब इनका एक्सीडेंट होने वाला है। उसी एक्सीडेंट को कुरान क़यामत कहता है। ये सब ये हजरात जानते हैं, इस लाइन में रहने वाले हजरात। हमें तो क्या मदरसे में रहते हैं। एक साइंसदान कहता है कि करोड़ों करोड़ों सितारे और सैयारे हैं आसमान और जमीन के बीच में। मैं करोड़ों की बात नहीं करता हूं, वो कहता है मैं 2 की बात करता हूं। 2 सितारे आपस में एक हल्की सी टक्कर लगा ले तो फिर जमीन का वजूद नहीं रहेगा। पता नहीं कि आज मेरा जहन क्यों इतना खुल रहा है।
मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ना हजरत, उनका फैज पहुंच जाता है। मेरे हाल क़यामत आएगी, अल्लाह हिसाब किताब लेंगे, जन्नतियों को जन्नत में भेजेंगे, जिनमें इंशाअल्लाह हम सब होंगे। जहन्नमियों को भी अल्लाह ताला जहन्नम भेजेंगे, वकीना अज़ाबन्नार। समझ में आई बात है? जन्नत, जन्नत मालूम? अरे मालूम जन्नत गुलबर्गा में है? नहीं है। जिस घर में माँ है उस घर में जन्नत है। मुझे एक नौजवान फोन कर, हजरत मैं जन्नत देखूं क्या? पूछा। मैं बोला तू भी देख बात, जन्नत कौन नको देखो बोलता, तू भी देख, मंजे भी दिखावा। नको नको हजरत तुम्हें देखो, नको की भाई? नहीं हजरत तुम्हें इमाम साहब तुम्हें देखना नहीं। मैं बोला इमाम पहले देखना, तुम्हें खतीब साहब तुम्हें देखना नहीं। मैं बोला तुझे जन्नत बताए सोच हमें नहीं देखना तो जुल्म नहीं है? हजरत मैं वो जन्नत नहीं बोल रहा हूँ हजरत, जन्नत नाम का एक पिक्चर आया है वो देखूं क्या बोल रहा है? मैं वो जन्नत नहीं रे बाबा, शद्दाद के हाथ की जहन्नम है, दज्जाल के हाथ की जहन्नम है। जन्नत में इंशाअल्लाह हम जाएंगे, जन्नत में अल्लाह अच्छे से अच्छा खिलाएंगे। समझ में आई बात है? ऐसी चीजें खिलाएंगे गुलबर्गा में सुने भी नहीं रहेंगे, वही से चीजें पिलाएंगे अल्लाह ताला। और भी आगे की बात ही तुमने जरूरत नहीं हो, अगर बोल डाला तो तुम्हें मदरसा छोड़ डाले। बच्चे बहुत फॉरवर्ड है। अभी बेंगलुरु में एक व्हाट्सएप रिलीज हुआ, शादी महल में एक बच्चा 900 के ठाट बाट को देख दल को पूछा, कहते क्या हो रहा है इसका, इन्हें इतने अच्छे कपड़े पहना है ना, तुर्रा पहना है ना, सब इसे फोटो पकड़ रही, बाजू घर को फोटो पकड़े, कोर्ट की वो बच्चे को बोल डाले इसकी शादी हो रही है, सो इन्हें 900 वो आज पर वो शादी महल में जिद कर लिया मेरी भी शादी करो बोलकर। उसे नहीं मालूम शादी के बाद के हालात क्या है। बहुत फॉरवर्ड बच्चे ये, बहुत चीजें देंगे अल्लाह ताला जन्नत में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआओं में जरूर जन्नत पूछो। हाँ हमारा अमल जन्नत के लायक ना भी हो, अल्लाह का करम तो एक चीज है, वो हमको हमारे अमल के बदले जन्नत नहीं देता, वो अपने फजल के बदले जन्नत देता। मांगेंगे अल्लाह हमको जन्नत दे, जन्नतुल फिरदौस दे, हमारे अब्बा को जन्नत दे, हमारी अम्मी को जन्नत दे, हमारे दादा को जन्नत दे, हमारे नाना को जन्नत दे, सब पूरे खानदान वालों को पूछना। समझ में आई बात है? तुम्हारी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती, बहुत जल्दी कबूल होती तुम्हारी दुआ, खुश हो जाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ से। अम्मी हमको खिलाते नहीं खिलाते, पिलाते नहीं पिलाते, पैसे देते नहीं देते, उस अम्मी को हमें दुआ नहीं करना, उस अब्बा को हमें दुआ नहीं करना। जन्नत में अल्लाह ताला सबको दाखिल करके अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। एक वक्त जन्नत में वो आएगा, अल्लाह ताला अपना दीदार अपने बंदों को कराएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही अपना दीदार जन्नतियों को नहीं कराएंगे, पूरी जन्नत के जन्नतियों को, नबियों से लेकर अदना दर्जे में रहने वाले जन्नतियों को, सबको एक मैदान में बुलाएंगे। तुम्हारे लायक बात ये सुनो, सबको बुलाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पर्दे में रहेंगे। स्टेज के दोनों तरफ अंबिया बैठे रहेंगे, स्टेज के सामने पूरे जन्नती बैठे रहेंगे। खुदा के दीदार का जलसा, इस्लाह मुआशरा नहीं, क्या जलसा? दीदारे खुदावंदी, जलसे दीदारे खुदावंदी। सुभान अल्लाह।
अब आप जानते हैं नहीं कि हमारे हर जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से होता है। कसम अल्लाह की, वहां के जलसे का आगाज भी कुरान की तिलावत से होगा। और सब 3 मर्तबा किरात होगी। कितने मर्तबा होगी? पहली मर्तबा किरात के लिए बुलाया जाएगा, ए दाऊद लब्बैक, तुम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? व आतीना दाऊद ज़बूरा, नहीं, आज तुमको उस किताब की तिलावत करना है जो मैं तुम पर नहीं मेरे नबी पर नाजिल किया। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज तो बड़ी खूबसूरत, उनकी आवाज खुद मौजिजा था। तुम्हें भी अच्छी आवाज रखो। समझ में आई बात? बेकार के बमड़िया मारो नको, बेकार के चीजा वो चिप्सा कुरकुरे, अभी क्या है? हाँ वो क्या क्या खाको, किसकी आवाज क्या होती कि मदरसे में पढ़ने वालों की आवाज ऐसी वैसी नहीं होना, क्योंकि तुम ही को अजान देना है। ये अजान देने के डिपार्टमेंट में भी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छी अजान सीखो हजरत के पास, ऐसी अजान देना सदर साहब खुश हो को 1 लाख रुपए बना देना तनख्वाह। वैसा तो होता नहीं, छोड़ डालो। वो मई सदर बने तो होता ही इंशाअल्लाह। तुम्हें दूर सदरा तक बात पहुंचाओ नको मेरी, समझ में? सभा बेंगलुरु को जल्दी जाना है। अच्छी अजान सीखो। अच्छा सीखेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह आवाज भी हम ना देखो है सो, किसी नबी की उम्मत को देखो नहीं है। खसाई से कुबरा में लिखा है। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जो मौजिजा थी, दाऊद उस आवाज से अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाला कलाम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। जन्नती जब सुनेंगे तो सुनकर पूरी जन्नत को भूल जाएंगे। तिलावत का वक्त 70 साल का गुजर जाएगा। अल्लाह पर्दे से पूछेंगे, जन्नतियों बताओ मेरा कलाम, जन्नतियों बताओ मेरा कलाम दाऊद की आवाज से कैसे लगा? पूरे जन्नतियां कहेंगे, अल्लाह अच्छे अच्छे सिस्टमों में हमें आवाज़ें सुने, लेकिन एक नबी की आवाज से तेरा कलाम, आहा। अल्लाह पूछेंगे, इससे भी अच्छी आवाज से क्या तुम सुनना चाहते हो? जन्नतियां सोचेंगे, दाऊद की आवाज खुद मौजिजा है, थोड़ी देर के लिए एक भूल हो जाए तो इनसे अच्छी किसकी आवाज होंगी? अल्लाह फरमाएंगे, जिस नबी पर मैंने इस कलाम को नाजिल किया उसकी आवाज से खुद मेरा कलाम सुनो। उनकी आवाज से कलाम मेरा सुनने वाले सिर्फ सहाबा थे। सहाबा के बाद का पूरा जमाना इससे महरूम था, पहले का जमाना भी महरूम था। अब मेरे नबी मोहम्मद, उनकी आवाज से मेरा कलाम सुनो। 70 साल गुजर जाएंगे, जन्नतियों मस्त हो जाएंगे। क्या जन्नत का दूध, शराब, शहद, हूर, गिलमान, मलिक। जब आका की तिलावत मुकम्मल होगी, आका की तिलावत मुकम्मल होगी, अभी दीदार नहीं, इधर देखो बेटे, रख डालो मौलवी साहब, कौन मौलाना? ए बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां तक तक भी मैंने छोड़ा दिया। जब तिलावत खत्म होगी आका की, अल्लाह पूछेंगे कैसी है तिलावत?
क्या कहना। अब सुनो, अल्लाह ताला पूछेंगे इससे भी अच्छी आवाज से सुनोगे? बंदे सोचेंगे यकीनन हमसे जरा भूल हो गई, असल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन मस्त हो गए दाऊद की आवाज से, लेकिन अल्लाह सुना दिया नबी की आवाज से। अब नबी की आवाज से बेहतर आवाज किसकी होगी? अल्लाह फरमाएंगे कि सुनो, आज मेरा कलाम खुद मैं पढ़कर सुनाता हूं। आज मेरा कलाम खुद मैं पढ़कर सुनाता हूं। तिलावत के बाद हमारा दीदार होगा। क्या होगा? अभी जमीन और आसमान नहीं बने, अल्लाह ताला फरिश्तों को सूरह यासीन और ताहा सुनाया। फरिश्ते मस्त हो गए। उसी वक्त तुम हुफ्फाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह को तो नहीं दिया, अल्लाह मुबारक हो। अल्लाह क्या है? फरिश्ते कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मुबारक है वो सीने जिन सीनों में तेरा ये कलाम उतरने वाला है। तुम बड़े किस्मत वाले हो जो हिफ्ज कर रहे हो। बड़े सआदतमंद हैं वो दो बच्चे जो आज तकमील फरमाने वाले हैं। बहुत बड़ी फजीलत है तुम्हारी। मैं तो सिर्फ एक मुकद्दमा आपके सामने पेश किया। दिल लगा कर पढ़ो, मेहनत के साथ पढ़ो। इस इल्म को हकीर मत समझो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मदरसे में हालात से मजबूर होकर, ये जुमला शायद आपको पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन मैं बहुत ही जुर्रत कर रहा हूं इस जुमले को बोलने पर। मजबूर होकर आपका नहीं, इस किस्म के मदरसे कुछ असरी तालीम का भी इंतजाम कर रहे हैं, वरना हकीकत में इस तालीम के लिए भी 24 घंटे बस नहीं। लेकिन चूंकि हालात आगे आने वाले हैं, इन हालात में आपको मायूस होना नहीं है, तो इसलिए आपके इस असल वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर असरी तालीम का भी इंतजाम हो रहा है, लेकिन ज्यादा तवज्जो इस तालीम पर आपको देना है। मेहनत ज्यादा इस तालीम पर करना है, क्योंकि ये वो इल्म है जो घर तक नहीं आता, खबर तक आता है। खबर तक नहीं आता, मैदान हशर तक आता है। मैदान हशर तक नहीं, इंशाअल्लाह ताला यही इल्म है जो जन्नत में भी हमारे साथ रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतों को और उससे ज्यादा आप पर मेहनत करने वाले असातिज़ा की मेहनतों को और मदरसे के जिम्मेदारों की मेहनतों को और इस पूरे निज़ाम में जिसका भी ताउन है, अल्लाह ताला उनके ताउन को और मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।